इस वक़्त मुमकिन है कि आपका दिमाग बहुत परेशान है, आप बहुत परेशान हैं, आपके दिमाग में बहुत अजीबो-गरीब थॉट आ रहे हैं, आप इतना परेशान हैं कि आप सोच रहे हैं कि कहीं से कोई रास्ता मिले, कुछ ऐसा तरीका मिले कि मैं बहुत पीस, बहुत काम, बहुत शांत महसूस करूँ। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में कैसे आप अपने दिमाग पर कंट्रोल पा सकते हैं और किस तरीके से आप अपने दिमाग का कर सकते हैं शुद्धिकरण, किस तरीके से आप एक फ्रेश अ, माइंड का निर्माण कर सकते हैं अपने भीतर। कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या करना होगा और किस तरीके से आप अपने मन में चल रहे नेगेटिव थॉट्स से दूरी बना सकते हैं। दिमाग में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारा जद्दोजहद होता है, बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल टूट चुके हैं, हम बिल्कुल एकदम सब कुछ जैसे लग रहा है तबाह हो गया है। कभी-कभी इतनी परेशानी होती है, कभी-कभी इतना खींच होता है कि यूँ लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हम खुद को ही खत्म कर दें। अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है और इस तरीके की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आज के समय में लोग माइंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सब कुछ टूट रहा होता है और ऐसा लगता है कि अरे यार! कुछ तो ऐसा मिलता, कुछ तो ऐसा होता जिससे मैं सब कुछ ठीक कर पाती या सब कुछ ठीक हो पाता। अपने आप को पावरफुल आप खुद बना सकते हैं। अपने अंदर क्या ऐसा करें जो आपके दिमाग को एकदम फ्रेश फ़ील कराए और आपके दिमाग की जो पावर है, जो कहीं इधर-उधर चली जा रही है, वो कैसे बच सकती है। अगर आपके दिमाग के अंदर भी कई सारे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो अनकंट्रोल हैं, जिन्हें आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने दिमाग को खुद पढ़ सकते हैं और उन चीज़ों से बच सकते हैं जो आपके इर्द-गिर्द हो रही हैं। होता क्या है, जिनके लिए भी हम यूँ कह सकते हैं कि जिनके लिए भी आपके दिमाग की सफाई को करना सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके दिमाग में जो थॉट और ये द्वंद चल रहे हैं, ये एक दिन में नहीं आए। कुछ लोगों के छोटेपन से कुछ विचार ऐसे होते हैं जो मन के अंदर डाले जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बचपन से ही हम सुनते आ रहे होते हैं और वो एक ही जगह स्टोर होती जाती हैं, तो वो चीज़ें भी कभी-कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव या टॉक्सिक हो जाती हैं। तो हमें ज़रूरत है हम अपने दिमाग का क्लीनिंग करें, हम अपने दिमाग का डिटॉक्सिफिकेशन करें। तो हम कैसे करेंगे? कैसे हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और कैसे हम अपने दिमाग को एकदम फ्रेश फ़ील करा सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ज़रूरी है कि ये सारे विचार आ कैसे रहे हैं, इसको हम जानें। जो एकदम कचरे के तरीके से भर चुके हैं, ये कैसे आए हैं? देखिए, ये कहीं से भी आ सकते हैं। ये आ सकते हैं वीडियोज़ के माध्यम से, ये हमारी फैमिली मेंबर्स के माध्यम से या कुछ अड़ोसी-पड़ोसियों के माध्यम से, कुछ थॉट के माध्यम से, कुछ देखने के माध्यम से, कहीं से भी कुछ रील स्क्रॉल करने के माध्यम से। मतलब ये विचार का आना कहीं से भी संभव है और उन चीज़ों को हमारे दिमाग ने सच मान लिया है, क्योंकि हम उन चीज़ों को बार-बार रिपीट कर रहे थे, तो वो एकदम दिमाग के अंदर फिक्स हो गई हैं। कभी-कभी हमें लगता है हमारा शरीर एकदम स्वस्थ है, हम एकदम स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ रहेगा, लेकिन यही हम गलती करते हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा तब जब दिमाग स्वस्थ रहेगा। हमारे दिमाग का फ्रेश और स्वस्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो हमारे दिमाग में आ गए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो कहीं से भी आ सकते हैं। ये इससे क्या होता है? अब इससे होता क्या है? जब ये हमारे दिमाग के अंदर आ जाते हैं, घर कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि हमारे जो रिलेशन होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे अड़ोसी-पड़ोसी होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, हमारे जॉब पर जो लोग होते हैं या हमारी दुकान पर, शॉप पर जो लोग आ रहे होते हैं, हमारे बिज़नेस में जो हमारे साथ होते हैं या हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं, उनसे हमारे रिलेशंस क्या हो जाते हैं? धीरे-धीरे करके खराब होने लगते हैं। क्योंकि होता कारण ये होता है कि दिमाग में ये जो सारी चीज़ें फैली होती हैं, ये एक ज़हर की तरह बन जाती हैं, ये टॉक्सिक हो जाता है और जब ये टॉक्सिक हो जाता है, तब हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम किसी को कुछ जवाब देते हैं, किसी को कुछ जवाब देते हैं। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें चिड़चिड़ापन पैदा करती हैं और इनकी वजह से हमारे जो रिलेशन होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। कुछ समझ ही नहीं आता, रोएँ, झगड़ें, लड़ें, मारें, काटें, क्या करें? कैसे करेंगे? अच्छा, गंदा, खराब, डिस्टर्ब दिमाग हो, तो क्या होगा? हमारे साथ में ऐसी ही परेशानियों का हमको सामना करना पड़ेगा। ये बात भी बहुत गंभीर और सोचनीय है कि चलिए आपको ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ तो गई हैं, अब आप इन्हें बाहर कैसे निकालेंगे? बाहर निकालना ये एक बहुत गहन मुद्दा है कि इन चीज़ों को बाहर कैसे निकाला जाए। ऐसा भी कहना कठिन नहीं है कि बहुत मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है जब हमारे दिमाग में इस तरीके का टॉक्सिफिकेशन आ जाता है। एक दिन, एक पल, एक क्षण में कुछ भी नहीं होता। ना तो एक दिन, एक पल, एक क्षण में कोई चीज़ हमारे दिमाग में आती है और ना ही वो एक क्षण, एक दिन, एक पल में हमारे दिमाग से जाती है। तो जैसे धीरे-धीरे करके डेवलप हुआ है, वैसे ही धीरे-धीरे करके इसे हमें हटाना भी होगा। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ भी हम नहीं कर सकते हैं। अपने दिमाग को आपने जो गलत भोजन, पालन-पोषण दिया है, उससे बाहर निकालने के लिए आपको चाहिए कि आप अच्छे वीडियोज़ को देखें, अच्छे वीडियोज़ को शेयर करें, अच्छी चीज़ों को पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहें और ये नेगेटिव चीज़ों को छोड़ें। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आज के समय में सबसे ज़्यादा इंटरनेट और ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अच्छी चीज़ें भी हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने दिमाग के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। आप खुद परेशान हैं, फिर भी आप इन सब चीज़ों को एक ऐसी सोच बना लेते हैं कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। यही सब चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन अगर आप ये बिठा लें कि नहीं, आई एम बेस्ट, आई एम सुपीरियर, आई एम इंटेलिजेंट, मैं खुश हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ। ज़्यादातर लोग आज के समय में पैसों की दिक्कत को लेकर परेशान हैं। तो आप बार-बार यही बोलते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कहीं से पैसे नहीं आ रहे, मेरे पास धन आने के रास्ते बंद हैं, सारी तरफ से मैं निराश हो चुका हूँ, सारी तरफ से मैं हताश हो चुका हूँ। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को ऐसे बोलना शुरू करें, आई एम बेस्ट, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ, मेरे पास चारों तरफ से धन की वर्षा हो रही है, माता लक्ष्मी मुझ पर मेहरबान है, मेरे पास असीम संभावनाएँ हैं, मेरे पास असीम अवसर आ रहे हैं। जब हम धीरे-धीरे करके ये सारी चीज़ें अपने दिमाग को बोलते हैं ना, तो हमारा दिमाग
दिमाग क्या होता है, धीरे धीरे करके फ्रेश हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों को सच मान लेता है जिन्हें हम बार बार बोलते हैं। आपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड और पावर ऑफ सबमिशन, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, मैंने भी अपने कई वीडियोस में ये सारी चीज़ें बताई हैं। नहीं देखा हुआ आपने तो मेरे वीडियोस को देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने दिमाग को देते हैं, इससे हमारा दिमाग क्या होता है, एक स्थिर होने लगता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जो आत्मविश्वास कमजोर हुआ था वो बढ़ने लग जाता है। और सिर्फ बाहर की चीजें ही इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं होती, कहीं कहीं हम खुद भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। बार बार उन चीजों को दोहराना और सोचना हमें नहीं चाहिए। जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं उन हालातों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जिन हालातों को हम चाहते हैं, जिन हालातों में हम जाना चाहते हैं, उन चीजों को अगर हम बार बार बोलेंगे, उन चीजों को, उन थॉट को हम अगर बार बार रिपीट करेंगे तो हमें बहुत सारी अच्छी चीजों को फेस करने का और बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे जीवन में आने लगेंगी, बहुत सारे अवसर आएंगे। अगर आप इसी समय पर, जब तक आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, अब ये आ गई हैं तो इन्हें बाहर कैसे निकालना है, और इन्हें बाहर निकालने का मैंने आपको बताया, थैंकफुल रहिए, अच्छी चीजें बोलिए और बार बार अच्छी चीजों को रिपीट करिए। कुछ नाम जप कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, उन चीजों को रिपीट करिए। मेरे पास लक्ष्मी जी आ रही हैं, या मेरे पास धन आ रहा है, या आई एम मनी मैग्नेट, आप जो चाहें वो बोलना शुरू करिए अपने साथ। और ये सारी चीजें आपके मन के जहर को कम करेंगी, आपके मन से नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालेंगी और अच्छे थॉट्स आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। बहुत सिंपल और साधारण लैंग्वेज में मैंने बताया है, कोई मोटिवेटेड लैंग्वेज नहीं है, कोई मोटिवेशन से भरी लैंग्वेज नहीं है। यूं समझ लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपको बोल रही हूं और आप मुझे सुन रहे हैं। सिंपल सा वीडियो सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने लाया है। और सोने से पहले अब ये दिमाग जो आपने साफ किया है ये खराब ना हो, उसके लिए सोने से पहले आपको रोज अपनी हैबिट्स बनानी पड़ेंगी। क्योंकि कहते हैं जो चीजें हमें बुरी लगती हैं, जिन्हें हम मुश्किल से बना सकते हैं, जो चुनौतियां होती हैं, उनको जब हम एक्सेप्ट करने लगते हैं और उन्हें जब हम आसान बनाने लगते हैं तो अक्सर जिंदगी असहज होती है। शुरुआत में सारी चीजें हमें असहज लगती हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे उन्हें हम अपने अंदर एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, या लेने लग जाते हैं, या हम करने लग जाते हैं, तो ये असहजता क्या होती है, समाप्त हो जाती है और लाइफ में हैप्पीनेस की वर्षा होती है। तो खुश रहने के लिए आपको दिमाग को साफ करना होगा। जो दिमाग को आपको चाहिए, आपको वो चीजें बोलनी पड़ेंगी। साफ और मजबूत दिमाग लंबे समय तक बना रहे और आपके दिमाग में ये खराब थॉट ना आए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि लोग गलत चीजें ना बोलें। आप स्वच्छ हो सकते हैं, आप साफ हो सकते हैं। आप डिटर्जेंट नहीं है कि आप सफाई करें, सफाई दें, तो इग्नोर करना सीखिए। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें करते हैं, ये चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं और सबकी लाइफ में होती हैं। लेकिन जो इनसे बाहर निकल आता है और प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस मानने लगता है, वो लाइफ में ग्रोथ कर जाता है, उसे लाइफ में अच्छे रास्ते मिल जाते हैं। और ये संकेत, ये स्थिति बार बार बनती है, पुनः बनती है, लगातार बनती है। लेकिन जो इनसे लड़कर अपने जीवन को सही दिशा दे देता है और ये ठान लेता है कि नहीं, अब मैं अपने मन में इन विचारों को नहीं आने दूंगी, नहीं प्रवेश करने दूंगी, जो यहाँ का किस्सा है उसे यहीं समेट के खत्म कर दूंगी, और रात में ग्रेटिट्यूड के साथ सोना शुरू कर दीजिए। जब भी सोइए, दिन भर की कोई अच्छी चीज जो आपको सबसे अच्छी लगी हो उसके बारे में सोचिए। ईश्वर ने आपको जो कुछ भी अच्छा दिया उसके बारे में थैंकफुल रहिए, शुक्र मनाइए। आपके पास 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं, 2 कान हैं, आपके पास एक खूबसूरत मुंह है, खूबसूरत चेहरा है, आपके पास अच्छे बाल हैं और आपके पास एक अच्छी आवाज है। आप आंखों के धनी हैं, आपके पास में देखने के लिए नेत्र हैं। तो इन सब चीजों के लिए थैंकफुल रहिए ना। क्यों परेशान होते हैं उन चीजों के लिए जो नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो में आपको कहाँ तक ये समझाया कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और इसी तरीके के और भी मोटिवेशन से भरे हुए वीडियो देखने के लिए फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर से जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और अपने आप पर यकीन करिए, हर दिन पहले से बेहतर है और बेहतर है और बेहतर है और सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये बोलना आज ही से शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली आपके साथ वो सब कुछ अच्छा होगा जो आप चाहते हैं। इस तरीके से आपका दिमाग हो जाएगा डेफिनेटली नीट एंड क्लीन। टिल देन, बाय।